हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका और मेरे क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम प्रैक्टिस सेट 105 एवं 106 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 105 का पहला सवाल है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम कब फेंका था? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929 में। दूसरा सवाल है, किस सल्तनत शासक के समय मंगोलों ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था? किस सल्तनत शासक के समय मंगोलों ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था? इल्तुमिश ने। श्रीरंगपट्टनम की संधि निम्न में से किसके मध्य हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि निम्न में से किसके मध्य हुई थी? टीपू सुल्तान एवं कॉर्नवालिस के मध्य। प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती किस विषय से संबंधित है? गणित विषय से। मुगल काल में दरोगा का पद किस विभाग से संबंधित था? टकसाल विभाग से। जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं? अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं? अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? यह कथन वल्लभ भाई पटेल का है। लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था? 1904 ईस्वी में। वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम अधिवेशन निम्नलिखित में किस शहर में हुआ था? पटना शहर में। लॉर्ड डलहौजी ने व्यापगत सिद्धांत के अंतर्गत भारतीय रियासतों को कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में। अस्थायी बंदोबस्त पद्धति को किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लागू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। प्रसिद्ध पुस्तक जीवन की उत्पत्ति किसके द्वारा लिखी गई है? ओपरिन के द्वारा। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। अंतिम मराठा पेशवा कौन था? अंतिम मराठा पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय था। संपूर्ण भारत में जनगणना का कार्य कब से शुरू किया गया? संपूर्ण भारत में जनगणना का कार्य कब से शुरू किया गया? 1881 ईस्वी में। शिमला का संत के नाम से किसे जाना जाता था? शिमला का संत शिमला का संत के नाम से किसे जाना जाता था? ए.ओ. ह्यूम को।
बिहार में नखास पिंड आंदोलन का संबंध निम्नलिखित में किस आंदोलन से है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। भारत में स्थलरूढ़ लैंडलॉक राज्यों की संख्या कितनी है जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता है? 5 राज्य। इन मैदानों को पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम है। सबसे पहले रुहेलखंड का मैदान, अवध का मैदान, मगध का मैदान, मिथिला का मैदान। ऑप्शन डी राइट आंसर। माही नदी किस खाड़ी एवं सागर में गिरती है? माही नदी किस खाड़ी एवं सागर में गिरती है? खंबात की खाड़ी में। तालचेर उड़ीसा किस लिए प्रसिद्ध है? कोयला खान के लिए प्रसिद्ध है। थारू जनजाति किस प्रदेश में नहीं मिलती है? जम्मू कश्मीर में। विश्व की सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है? प्रशांत प्लेट है। भूमिगत जल समस्त जल राशि का कितना प्रतिशत जल संचय करती है? 0.68%। नामीब मरुस्थल का विस्तार क्षेत्र निम्नलिखित में से किन देशों में है? अंगोला देश में, नामीबिया देश में एवं दक्षिण अफ्रीका देश में है। ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्न शहरों को नदियों के किनारे अवस्थित का सही मिलान करें। शहर एवं नदी। छपरा, छपरा सरयू नदी। जहानाबाद, दरधा नदी। दरभंगा, बागमती नदी। फतुहा, पुनपुन नदी। ऑप्शन सी राइट आंसर। घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? गायरोस्कोप कहते हैं। समतल दर्पण से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण के प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होता है। समतल दर्पण में दर्पण से बिंब की दूरी एवं दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी हमेशा समान होती है। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब के पार्श्व उत्क्रमण नहीं होता। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी असत्य कथन है। तेल जल की सतह पृष्ठ पर फैल जाता है। तेल जल की सतह पृष्ठ पर फैल जाता है। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम है। निम्नलिखित को सुमेलित करें। जूल कार्य, एम्पियर विद्युत धारा, वाट शक्ति, वोल्ट विभवांतर। ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्नलिखित में किस बल के कारण दूध को मथने के पश्चात क्रीम दूध से पृथक हो जाता है? अपकेंद्रीय बल के कारण। ध्वनि तरंगे निम्नलिखित में से किस माध्यम से नहीं चल सकेगी?
ध्वनि तरंगे निम्नलिखित में किस माध्यम में नहीं चल सकेगी? निर्वात में। बिजली चमकने तरीड़ से जंगलों में आग लग सकती है। बिजली चमकने से जंगलों में आग लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होती है विद्युत ऊर्जा। निम्नलिखित में किसने लेजर का आविष्कार किया? थियोडोर मैनन ने लेजर का आविष्कार किया। अल्फा किरणों के लिए निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये फोटोग्राफिक प्लेट पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। परमाणु भार के अनुसार तत्वों का सही क्रम को चिन्हित करें। बढ़ते क्रम में एल्यूमीनियम, लोहा, तांबा एवं चांदी। ऑप्शन सी राइट आंसर। कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। निम्नलिखित में कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है? पॉलीएमाइड। सूखी सेल में निम्नलिखित में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? रासायनिक ऊर्जा। गन मेटल में कौन कौन सा अवयव रहता है? गन मेटल में कौन कौन सा अवयव रहता है? तांबा, जस्ता एवं टीन रहता है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र का एक उदाहरण है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्रक उद्योग का एक उदाहरण है। जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना की सिफारिश का आधार था। जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना की सिफारिश का आधार था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। जुगनू एक प्रकार का कीट है। एपीफाइट्स अधिपादप वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं यांत्रिक अवलंब के लिए। मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि निम्नलिखित में कौन सी है? मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि निम्नलिखित में कौन सी है? अग्नाशय। हेपेटाइटिस बी होने का मुख्य कारण है विषाणु। साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है तंबाकू के खेत में। पौधों में एंजाइम सक्रियता निम्न में से किस तत्व के कारण होता है? मैग्नीज Mn तत्व के कारण। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया निम्न में से कहाँ संपन्न होती है? ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया निम्न में से कहाँ संपन्न होती है? कोशिका द्रव्य में। प्रैक्टिस सेट 106 का पहला सवाल है, भारत में गोथिक स्थापत्य कला की शुरुआत किसके द्वारा की गई? भारत में गोथिक स्थापत्य कला की शुरुआत किसके द्वारा की गई?
पुर्तगाली के द्वारा। दूसरा सवाल है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में किस नेता को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। प्लासी के युद्ध 1757 में अंग्रेजी की सेना का नेतृत्व किसने किया? लॉर्ड क्लाइव ने। सिंध राज्य और मुंबई कराची मार्ग पर प्रयोग के लिए सिंध डाक नामक भारत का पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया? 1852 ईस्वी में। शिवाजी की राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? काठी से राज्य की पूरी भूमि नापी ली जा सकती। काठी से राज्य की पूरी भूमि नाप ली जाती थी। उपज का 30% राज्य का राजस्व था। कृषक पैदावार से नगद रूप में राजस्व चुका सकता था। जमींदार अपने हलकों में राजस्व वसूली सकते थे। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी सही नहीं है। भारत में पहली बार बजट पेश करने का श्रेय किसको जाता है? भारत में पहली बार बजट पेश करने का श्रेय जेम्स विल्सन को जाता है। भारत और अफगानिस्तान की मध्य सीमा रेखा डुरंड रेखा का निर्धारण किसके समय में हुआ? लॉर्ड लैंसडाउन के समय में। केंद्रीय पुरातत्व पुस्तकालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1902 में। वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? मंगल पांडे ने। सासाराम में स्थित शेर शाह के मकबरे का निर्माण कार्य किसके द्वारा पूर्ण किया गया था? इस्लाम शाह के द्वारा। बौद्ध स्थापत्य चैत्य और विहार में क्या अंतर है? चैत्य पूजा स्थल होता है। चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। ऑप्शन बी राइट आंसर। तीन कठिया पद्धति का संबंध किस प्रकार की खेती से है? तीन कठिया पद्धति का संबंध किस प्रकार की खेती से है? नील की खेती से। बिहार में नमक आंदोलन की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन प्रारंभ किया गया गुरु प्रसाद सेन द्वारा। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? जहांगीर की। चंदेरी का युद्ध निम्नलिखित में किसके मध्य लड़ा गया था? बाबर और मेदिनी राय के मध्य लड़ा गया था। सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में किस सूफी संत के विचारों को संकलित किया गया है? फरीदुद्दीन गंज ए सकड़। निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी? वर्ष 2010 में। ड्यूटी ड्रॉ बैंक का आशय है। ड्यूटी ड्रॉ बैंक का आशय है निर्यातकों को आयात शुल्क की वापसी।
भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई। निर्यात उद्योगों के संवर्धन के लिए बिहार के किस जिले में विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? पटना जिले में। बिहार में शैलों के निर्माण काल एवं क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? धारवाड़ संरचना, जमुई गया मुंगेर, विंध्यन, कैमूर रोहतास, टर्शियरी रोहतास बांका। ऑप्शन सी सही नहीं है। किस अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया? 1858 का भारत शासन अधिनियम। संविधान सभा ने सर्वसम्मति के उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया? 22 जनवरी 1947 में पारित किया। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्धारित योग्यताओं के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? वह जन्म से भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो, किसी लाभ के पद पर न हो। प्रश्न के अनुसार सही कथन 2 और 4 है। ऑप्शन ए राइट आंसर। किस वर्ष में पहली बार क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट के ओवरों को कम करके 50 तक किया गया? 1987 ईस्वी। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? भाग 3 में। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? बीपी मंडल की अध्यक्षता में। निम्नलिखित में से किस भाषा को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया? नेपाली भाषा को। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था संसद द्वारा पारित अधिनियम से। रक्त में आरबीसी के बढ़ने से बीमारी हो सकती है। रक्त में आरबीसी के बढ़ने से बीमारी हो सकती है। पॉलीसीथीमिया बीमारी। प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। इसमें केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है। इसका आकार 1 से 10 माइक्रोन होता है। इसमें माइटोसिस कोशिका विभाजन नहीं होता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है। प्रश्न के अनुसार असत्य कथन ऑप्शन सी है। चल जोड़ों पर 2 हड्डियों के बीच जाए जाने वाले स्नेह द्रव कहा जाता है? एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है। निम्नलिखित में किस विकल्प के सभी रोग विषाणु जनित रोग हैं? मम्प्स, रेबीज एवं हर्पीज रोग। ऑप्शन बी राइट आंसर। शक्कर के किण्वन के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? इथाइल अल्कोहल।
मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन के अध्ययन को एपीकल्चर कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सी हड्डियों कान से संबंधित नहीं है? पैटिला। किस जीव में गुणसूत्र की संख्या सर्वाधिक है? कबूतर में। भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? रिएक्टर स्केल से। शरीर में HIV वायरस किस सिस्टम को असर करता है? प्रतिरक्षा को। निम्न में से कार्बन परिवार ग्रुप 14 के अंतर्गत कौन नहीं आता है? मरकरी। पराध्वनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से अधिक होती है। निम्नलिखित में से किसे द्रव्य सोना कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे द्रव्य सोना कहा जाता है? पेट्रोलियम को। क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। एल्किन में कौन सा बंधक होता है? द्विबंध होता है। कार्य विस्थापन एवं बल में क्या संबंध है? कार्य विस्थापन एवं बल में क्या संबंध है? कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। बैंगनी रंग के तरंग दैर्घ्य के संबंध में सही है। इसका तरंग दैर्घ्य सभी रंगों से कम होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। एक अच्छा अवशोषक एक अच्छा उत्सर्जक होता है। यह कथन निम्न में से किस नियम से संबंधित है? किरचॉफ का नियम से संबंधित है। नदियों से निकलकर पहाड़ियों से सभी दिशाओं में फैल जाने वाला रूप चित्र है रेडियल। सर्वप्रथम विश्व कप क्रिकेट का पहला मैच इंग्लैंड और किस देश के बीच खेला गया? सर्वप्रथम विश्व कप क्रिकेट का पहला मैच इंग्लैंड और भारत देश के बीच खेला गया। ऑप्शन ए राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। थैंक यू।